नाम सेवा ये हर साधक को रखनी चाहिए। जो नाम सेवा जी राधा नाम विराजमान है, 5 मिनट सेवा में लगते हैं। एक कटोरी में विराजमान करके एक पात्र से स्नान करा दो, कोमल कपड़े से पोंछ दो, थोड़ा इत्र लगा दो, चंदन लगा दो, भोग लगा दो, आरती कर दो, हो गई सेवा। जय बार तुम्हारा मन हो तय बार भोग लगाओ, आरती करो, शयन करा दो, उत्थापन करा दो। छोटी सी सेवा, कहीं भी जाओ आओ हर समय साथ है। नाम सेवा की महिमा गुरुदेव भगवान के चरणों के आश्रय से पता चली। साक्षात प्रिया प्रीतम के प्रसन्न करने का सहज उपाय नाम सेवा विराजमान कर लो। बड़ा चमत्कारिक है नाम सेवा जी। महामाया से प्रभावित भटके हुए लोगों को बहुत सहज में भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है नाम सेवा जी। पर नाम में प्रीति हो जाए, जहां जाओ साथ में नाम हो। गुरुदेव भगवान जहां जाते रहे, एक इतनी छोटी सी टोकरी सी, उसमें नीचे कोमल वस्त्र बिछाकर नाम सेवा राधा नाम विराजमान, ऊपर से झीने कपड़े से ढक दिया, झोले में डाल दिया। जहां स्नान कराना 5 मिनट की सेवा, छोटी सी चौकी, छोटा सा चंदन घिस करके जरा सा चंदन लगा दे। एक इत्र की शीशी काफी दिन चलती है। छोटी नाम सेवा, जरा सा रुई से लिया, ऐसे लेप कर दिया, इत्र का चंदन लगा दिया, थोड़ा भोग लगा दिया, आरती कर दी, छोटी सी आरती। कहीं भी पूरी सेवा इतनी तो साथ। हमारे पास सिद्ध शालिग्राम थे, गुरु की कुल परंपरागत, मंगनानंद सरस्वती जी के समय से सेवित। जब गुरुदेव भगवान ने कहा कि नाम सेवा विराजमान करो, क्या है सेवा आपके पास, तो हमने कहा शालिग्राम भगवान 3 थे, चक्र का चिन्ह, बड़े इतने बड़े बड़े थे, रोज उनका चरणामृत पीते। तो बोले हमारे राधा नाम विराजमान करने पर तो शालिग्राम सेवा, उनका आदेश कीजिए। बोले पहले हटाइए। उस समय मुरारी शरण जी आते थे, मुरारी शरण जी से कहा हमारा यहाँ कोई परिचय नहीं, किसी वैष्णव को आप दे दीजिए। उन्होंने दे दिया। एक शब्द भी नहीं कि हमारी कुल परंपरागत सेवित श्री शालिग्राम जी भगवान है। तुरंत राधा नाम तब गुरुदेव भगवान ने दिया। जो विराजमान राधा नाम है, अपार करुणामय। ये मत समझो कि राधा लिखा हुआ है ऐसे तमाल की वेश पर, तमाल की लकड़ी पर श्री राधा नाम अंकित। गुरुदेव भगवान ने जब दिया, सर्वस्व दे दिया। आज जो आप राधा नाम का प्रभाव देख रहे हैं, ये गुरु प्रदत्त राधा नाम का ही प्रभाव है। ये गुरुदेव की महिमा है। मेरा इसमें कहीं किंचन मात्र कोई प्रभाव या कोई तपस्या या कोई लगन नहीं है। निमित्त मात्र केवल इधर है, विकास दिया हुआ तो उनका सर्वस्व है। तो इस महामाया से प्रभावित भटके हुए लोगों को परम पद की प्राप्ति कराने में समर्थ है राधा नाम। दयालु भगवान ने धर्म रक्षा हेतु कई अवतार लिए, अनेक रूप धारण किए, अनेक नाम धारण किए। प्रत्येक अवतार में भगवान अपना निर्धारित कार्य संपन्न करते हैं। अवतार समाप्ति के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कहां? अपने नाम में। भगवान कहां समा जाते हैं अंतर्ध्यान होकर? अपने नाम में। ये अनेक बहुत बड़े महापुरुष के वचन है। गुई संतों के हृदय की बात कह रहे हैं। महान संतों ने ये अनुभव किया कि भगवान जब अंतर्ध्यान होते हैं तो नाम में समा जाते हैं। नाम स्वयं भगवान है। भगवान अनेक रूप धारण करते हैं और नाम एक रूप, राधा। इसी में सब कुछ विराजमान है। श्री जी विराजमान है, लालजू विराजमान है, सहचरियां विराजमान है, निकुंज विराजमान है। राधा नाम सेवा में विराजमान क्यों? सब कुछ विराजमान है। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए निश्चित मार्ग प्रभु के नाम की सेवा। नाम ही स्वयं भगवान है, ये तो समझ गए ही होंगे, क्योंकि भगवान अंतर्ध्यान होकर नाम में विराजमान है। नाम सेवा का मतलब है साक्षात श्री प्रिया प्रीतम की सेवा। इसके 2 प्रकार हैं, लिखित नाम सेवा और नाम जप नाम कीर्तन। नाम के 2 प्रकार हैं, आराधना करना, नाम जप करना
ध्यान सहित या ध्यान सहित नाम कीर्तन करना, या फिर नाम सेवा विराजमान करके प्रगट में उनकी सेवा करना। प्रगट सेवा के बिना नाम जप और नाम कीर्तन पूर्णतः नहीं बनता है। देखो, हमें रोज नाम का चरणामृत मिलता है, रोज नाम को स्पर्श करने का सौभाग्य, नाम को दुलार करने का सौभाग्य। यन नामांकित मंत्र जापन पर प्रीत्या स्वयं माधवा। श्री लालजू महाराज दोनों कार्य करते जो यहां वर्णन किया जाता है। यन नामांकित, श्री राधा नाम को अंकित करते हैं और उसकी आराधना करते हैं, और जापन पर स्वयं जाप करते हैं। यन नामांकित मंत्र जापन परा, ये परा विद्या है राधा नाम। मंत्र जापन परा प्रीत्या स्वयं माधवा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक राधा नाम की आराधना करते हैं, अंकित राधा नाम की, और राधा नाम का जप प्रेम पूर्वक करते हैं। कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, श्रद्धा के बिना पूर्ण नहीं होता। तो इस बात पर श्रद्धा करो कि नाम विराजमान करने का मतलब है स्वयं भगवान विराजमान है, स्वयं प्रिया प्रीतम विराजमान है। अखिल विश्व में सबसे महिमाशाली प्रभु का नाम है, अति प्राचीन, परम पवित्र, सर्वव्यापी। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्त्रसार। ये सब नाम के प्रभाव से खुल जाते हैं चक्र। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्त्रसार, ब्रह्मरंध्र, ये सब खुल जाते हैं। जो नाम जप करता है ये सब खुल जाते हैं। मानो सबका बीज है नाम, मंत्र का बीज भी है नाम। अधिक से अधिक नाम सेवा में चित्त लगाना, नाम ध्यान करना, नाम उच्चारण करना, नाम कीर्तन करना, नाम आराधना से सब परिपूर्ण हो जाएगा। चारों तरफ तुम्हें विपुल शांति और आनंद का अनुभव होगा। घंटों महाराज जी को राधा नाम के दर्शन करते हुए देखा है, श्रृंगार करके बस राधा नाम में पूरा। अब क्या शोभा राधा नाम की उनके नेत्रों में झलकती कि घंटों तन्मय होकर के राधा नाम का दर्शन करते। नाम सेवा यदि सकामता से की जाए तो मनोवांछित फल देती है, और यदि निष्काम किया जाए तो शांति, सत्य का ज्ञान और प्रेम, ये तीनों प्राप्त होते हैं। सकामता पूर्वक की गई सेवा मनोवांछित फल प्रदान करती है, और निष्काम भाव से की हुई सेवा शांति, सत्य का ज्ञान और प्रेम, ये तीनों प्रदान करती है। आध्यात्मिक प्रगति बड़ी तेजी से होती है जो नाम चरणामृत रोज पीता है, नाम सेवा करता है, नाम चरणामृत पीता है। नाम के बराबर कोई इष्ट देव नहीं। सकाम हो या निष्काम, राधा नाम सेवा का लाभ अपने साथ रखो, मानव जाति में तुम्हारा जन्म लेना सफल हो जाएगा। लिखित राधा नाम सेवा की विशेषता यह है कि इसमें अंगुलियां, हाथ, आंखें तथा मन, जब ये सब एक साथ होंगे तब भोग लगेगा। भाव में भरकर राधा नाम में ही प्रिया प्रीतम विराजमान देख रहे हैं, फिर उनके मुख में पवा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। ये मानसिक भी हो सकता है, पर प्रगट में करना अनिवार्य है। बिना प्रगट सेवा के मानसिक सेवा में प्रवेश नहीं होता। कितना सुंदर हृदय द्रवित होता है जब गुलाब के फूल में स्नान कराकर, इत्र लगाकर, चंदन का लेप करके, श्रृंगारित करके, गुलाब के फूल में बीच में राधा नाम, फिर दुलार करते हुए जब आरती, हृदय द्रवित होता है, बड़ा सुख मिलता है। दुर्भाग्य है कि इतनी महान करुणा करने वाली नाम सेवा को लोग विराजमान नहीं कर पाते, सेवा नहीं कर पाते। जब जिह्वा में नाम, कान में नाम, ध्यान में नाम,
और सिंहासन में नाम, तब नामाकार वृत्ति प्रकट हो जाती है। और इसके लिए कोई काल मर्यादा नहीं। काल मर्यादा माने समय मर्यादा, कि आप इतने बजे ही स्नान करावें नाम सेवा में। आप मान लो अपने ध्यान भजन साधन और का, तो 8 बजे आपको समय मिले, 8 बजे, 10 बजे मिले, 10 बजे समय, स्नान करा दिया, इत्र लगा दिया, चंदन लेप किया, आरती की, भोग लगा दिया, और इसमें कोई अपराध नहीं है। जैसे आप विग्रह सेवा विराजमान किए हो तो फिर आपको चिंता करनी चाहिए कि समय से मंगला भोग लगे, समय से राज भोग लगे, समय से संध्या भोग लगे, समय से शयन भोग लगे, क्योंकि वो विग्रह रूप विराजमान है। और नाम सेवा में मानो आपकी बिल्कुल सेवा नहीं बनी तो 24 घंटे में एक बार स्नान करा के इत्रादि का लेप करके भोग लगा, हो गई, उसमें कोई अपराध नहीं लगेगा। लेकिन विग्रह सेवा विराजमान है तो अपराध लग जाएगा यदि आप सेवा में प्रमाद करेंगे। इसीलिए विग्रह विराजमान करे तो जैसे अपने छोटे से बच्चे का ध्यान रखा जाता है कि इस समय जग गया, इस समय भूख लगी, इस समय स्नान कराना, इस समय अमुक वन विहार कराना, ये करना चाहिए। सेवा पद्धति में कोई कठिनता नहीं, अत्यंत सरल एवं आसान है, लेकिन इस पर श्रद्धा होना कठिन है। अब इतने राधा नाम लिखा हुआ है, अब उस पर पूरा तुम्हारा इष्ट भाव हो जाए, और ये तार्किक लोगों के लिए नहीं है, ये श्रद्धा और विश्वास के लिए है। असंभव को भी संभव कर देगी नाम सेवा, बड़ी सामर्थ्य नाम सेवा में है। मन में संदेह अविश्वास ना होने पावे, बहुत आसान समझकर इसे ऐसा न समझा जाए कि बहुत आसान है, राधा नाम विराजमान करके नौहा दिया, भोग लगा दिया, बस छोटी सेवा, इससे क्या लाभ होगा। श्रद्धा रख करके लिखित नाम सेवा का यदि आप भाव रखते हैं तो अवश्य परम लाभ प्राप्त होगा। हिंसा, अशांति, लोभ, क्रोध, मोह, घमंड, सांसारिक मोह, जलन, अनेक प्रकार की पाप भावना, कलयुग के विकार, ये सब नहीं छू पाते जिसकी नाम सेवा चलती है, क्योंकि नाम सेवा बहुत प्रभावशाली है। सत्य कहते हैं, बड़ा दुर्भाग्य है जो नाम सेवा से वंचित है। भाई सबको विराजमान करनी चाहिए राधा नाम सेवा, 5 मिनट में सेवा हो जाती है। पूरे जीवन की जिम्मेवारी नाम भगवान ले लेते हैं, क्योंकि आप लिए लिए डोलते हैं नाम सेवा, उसी से वो आपकी जिम्मेवारी ले लेते हैं। आप उनकी सेवा की जिम्मेवारी लीजिए, वो आपके पूरे जीवन की जिम्मेवारी ले लेते हैं। हिंसाचार, अशांति, लोभ, क्रोध, मोह, घमंड, सांसारिक मोह, जलन, अनेक पाप भावनाएं और कलयुग के विकार, ये प्रभाव नहीं डाल पाते जिसके पास नाम सेवा होती है। ब्रह्मचर्य, सात्विक आहार और शुद्ध आचरण, ये उसके जागृत हो जाते हैं। जो रोज चरणामृत पीता है, नाम सेवा करके आरती करता है, नाम सेवा जी को पद सुनाता है, भोग लगाता है, तो उसके अंदर सात्विक भाव प्रकट होते हैं, ब्रह्मचर्य की भावना प्रकट होती है और शुद्ध आचरण बनने लगते हैं। इंद्रियों की जिद को हराना है। जैसे मन और इंद्री ने चाह लिया कि मुझे फूल लेना है, अब वो गलत है, नहीं लेना चाहिए, अब वो कहेगा मुझे फूल लेना है। अब आपके सामने इतनी बार पेश करेगा कि आप हार करके स्वीकृति दे देंगे, अच्छा ले लो, बस यही जिद उसकी नहीं पूरी करनी। मन और इंद्रियों की जिद नहीं पूरी करनी। सेवा में ध्यान रखना है कि जैसे मन इंद्रिया कह रही है हमें भोग भोगना है और वो गलत है, वो हजारों लाखों बार आपके सामने पेश करेगा, नहीं ऐसे कर लो, नहीं ऐसे कर लो, बस आपको मना कर, नहीं नहीं, जैसे पहले बार नहीं हिम्मत से की थी वैसे ही उसे नहीं 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 हर बार उत्तर दो नहीं, वो हार जाएगा। हम लोग हार जाते हैं, कितनी बार ना करें, बहुत बार हट कर लिया, और वो महीनों हो सकता है वो वासना आपको बार बार वही पेश करे, आपको रद्द कर देना, नहीं नहीं, आपको अपनी जिद रखनी है, इंद्रिय और मन की जिद का पालन नहीं करना। जो इंद्रियों की जिद में उनको दुलार करने लगते हैं फिर उनका स्वभाव बिगड़ जाता है। इसलिए पूजा में तल्लीन होने के लिए, सेवा में तल्लीन होने के लिए इंद्रियों के लाड़ प्यार दुलार को थोड़ा रोकना होगा। नाम सेवा 3 बार तो कर ही लीजिए, प्रातः स्नान और श्री जी का श्रृंगार, मध्याह्न में राजभोग और सायं में भोग लगा के
शयन करा दीजिए। 3 बार त्रिकाल सेवा नाष्टयाम कर पावे तो 3 बार तो कर ही ले, कोई कठिनता नहीं है। शास्त्रों में निसंदिग्ध रूप में बताया गया है, सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा और कलयुग में नाम। नाम ध्यान, नाम कीर्तन, नाम जप, नाम सेवा। इसके अतिरिक्त अन्य साधनों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवत प्राप्ति करा दे। राधा नाम संकीर्तन, राधा नाम ध्यान, राधा नाम जप और राधा नाम सेवा, इसी को अपना जीवन बना ले, फिर नाम से योग हो जाता है। योग का अर्थ है मिलन, अनुभूति। नाम प्राण एक हो जाते हैं। जैसे गोपीजन कहते हैं, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। ऐसे नाम भय प्राण में, प्राण भय नाम में, ही में न जान परे नाम है कि प्राण है। वही राधा राधा राधा, राधा नाम का योग हो जाता है, अर्थात मिलन हो जाता है, अर्थात समा जाता है, प्राणों में राधा नाम समा जाता है। श्री सीताराम दास ओंकारनाथ महाराज जी कह रहे हैं, नाम योग के बिना जीवन अधूरा है। एकम एक हो जाना योग, नाममय हो जाना, कितना आनंद है। आंख मूंदे तो राधा नाम, आंख खोले तो राधा नाम, चिंतन राधा नाम, सेवा राधा नाम, वह नामाकार वृत्ति। नाम का जप का मतलब है परमात्मा का स्पंदन, प्रभु स्फुरित हो रहे, राधा राधा राधा। निरंतर नाम के आश्रय में आध्यात्मिक प्रगति रोज की रोज होती चली जाती है, क्योंकि पापों की निवृत्ति और आत्मा की शुद्धि, आत्मा माने अंतःकरण। ब्रह्म नाम है, तारक नाम है। अवतारों में अवतरित होकर भगवान तो कुछ लोगों का, गिने चुने लोगों का उद्धार करते हैं, लेकिन नाम तो अनंत लोगों का उद्धार कर देता है। अविरल निरंतर नाम जप और नाम सेवा, बस यही जीवन बना लो। निरंतर नाम जप और नाम सेवा, यही जीवन बना लो। बाबा कह रहे पाप ताप दुख शोक निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। नाम जापक और नाम सेवा वाले को अन्य साधनों की तरफ नहीं देखना चाहिए और ना अन्य साधकों से संपर्क करना चाहिए, नहीं तो बड़ा विक्षेप पड़ता है। अन्य भाव वाले बहुत से साधक हैं, क्या नाम लिए डोल रहे हो, इससे क्या होने वाला है, वो ज्ञान बघारेगा, तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। ऐसे साधकों से बच के रहे। तारक ब्रह्म नाम, इष्ट नाम, इससे समस्त लाभ प्राप्त हो जाते हैं। हम आपको बताएं, आपकी श्रद्धा हो या ना हो, आप नाम सेवा विराजमान करके देख लो, सेवा कुछ दिन करके कैसा अनुभव होता है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो श्रद्धा से अथवा अवहेलना से भी मेरे नाम का पूजन सेवन स्मरण करता है, उसके हृदय में मैं चिरस्थायी प्रकट हो जाता हूं। श्रद्धा से या अवहेलना से, जैसे भी, बड़ी महिमा है। मैं उसके हृदय से कभी विलग नहीं होता हूं। भगवान जब हृदय में प्रकाशित हो गए तो सारी दैवी संपदा अपने आप प्रकाशित हो गई। अगर नाम में अश्रद्धा है, अवज्ञा है, पर आप गुरुजनों की बात मान करके नाम जप करते हो, नाम सेवा विराजमान किए, तो फल में कोई कमी नहीं होगी। जो श्रद्धा से आदर पूर्वक सेवन करने से फल मिलता है, वही गुरुजनों की आज्ञा पालन करने पर आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप केवल ऐसा कि मुझे उनकी बात माननी है, बस इतने मात्र से आपको वही फल मिलेगा जो परम श्रद्धा से मिलता है। फल में कोई कमी नहीं होगी। नाम सामर्थ्य की अनुभूति होने के लिए लंबे समय तक नाम जप और नाम साधना करनी होगी। स्वयं अनुभूति के लिए लंबे समय तक, दीर्घ काल तक आदर पूर्वक निरंतर नाम जप और नाम सेवा। कलयुग में
रामबाण है ये नाम सेवा, क्योंकि इसमें आसक्ति होने लगती है। कई बार ऐसे स्वप्न देखे कि हम गंगा किनारे विचरण कर रहे हैं और एकदम ध्यान आया नाम सेवा कहां है। नाम सेवा का चिंतन करते ही गंगा किनारा गायब और वृंदावन प्रकट, सिंहासन सेवा सब, तुरंत चैप्टर खत्म हो जाए। नाम सेवा का है। नाम सेवा के बिना जहां भी विराजमान है, शरीर जहां भी रहेगा नाम सेवा साथ रहेगी। वहां विशाल नाम सेवा विराजमान है गुरु भवन में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा, नाम सेवा के बिना जीवन नहीं। नाम सेवा और रूप सेवा और नाम जप और नाम ध्यान, यही जीवन है। यही अपना जीवन बना लो, इधर उधर भटको मत, कलिकाल है। भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे नाम सेवा में, आपके नाम में रुचि हो जाए। निवेदन करो, प्रार्थना करो। सभी संतगण एक ही बात कहते हैं, नाम। सभी जरूरतों की पूर्ति करने वाला नाम, सभी मोक्षों की प्राप्ति कराने वाला नाम, अन्न वस्त्र संपत्ति सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है नाम। आपकी कल्पना नहीं होगी कि नाम एक छोटी सी छोटी बात को भी देखता है। जैसे नाम सिंहासन में विराजमान क्यों, तो आपकी छोटी सी छोटी आवश्यकता को नाम देखता है और नाम भगवान पूर्ण करते हैं। आप बड़े समृद्धिशाली हो जाएंगे यदि नाम सेवा विराजमान कर ली। पकड़ो हमारी बात को, आप समृद्धिशाली हो जाएंगे। सांसारिक वस्तुएं भी आपको बड़ी सुविधा से प्राप्त हो जाएंगी। बहुत छोटी छोटी सी बातें ऐसी अनुभव में आई है कि जो नाम सेवा से, जैसे बाबा लिख रहे हैं कि वो समृद्धिशाली हो जाएगा। ऐश्वर्य वैभव लोक सामग्री मारी घूमेगी। नाम सेवा तो करके देखो। मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, प्रत्यक्ष महिमा अनुभव करके कह रहा हूं। बाबा कह रहे हैं पवित्र नाम, मंगलमय नाम अपवित्र विचारों को, अमंगलकारी क्रियाओं को नाश कर देता है। इसलिए नाम जप करो, नाम ध्यान करते हुए, नाम कीर्तन करो, नाम ध्यान करते हुए, और नाम सेवा करो ध्यान पूर्वक। यही जीवन बना लो, इसी से परम मंगल होगा।